बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात जो आजकल जा रहे हैं, इंतहाई अहम मामलात हो रहे हैं वहाँ पर। और क्योंकि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सियासी पार्टियों का झुरमुट जो है इकट्ठा हो चुका है और वो चाहते हैं कि खान साहब को हम आज ही उतारें। तो उस सिलसिले में आज बात करेंगे हम बेल्जियम में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेल्जियम के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी शफीक जाट साहब। और जब भी कोई ऐसा मौका होता है तो हम इनको बुलाते हैं। तो अब क्योंकि मौका ही ऐसा है, इनकी पार्टी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और लगता है कि अब इनसे पूछते हैं कि क्या इनके जो वज़ीर आज़म हैं वो ये चंद दिन गुजार सकते हैं या एक साल गुजारेंगे। तो शफीक जाट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो जैसा कि आपको भी पता है कि आपकी पल पल जो काम हो रहे हैं पाकिस्तान में, जो सियासत चल रही है, उस पर आपकी नज़र है। तो आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद लेकर आ रही है पीडीएम, तो क्या वो कामयाब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साहब आपके बेल्जियम टाइम का शुक्रगुजार हूँ। तो बात जो है अदम अतमाद की, मतलब 100% ये अदम अतमाद नाकाम होगी। अच्छा। इंशाअल्लाह खान साहब एक बार फिर सुरखरू होंगे। ये जो इन्होंने अली बाबा और 40 चोर का जो खेल खेल रहे हैं, मुझे ये बताएं कि माजी में इनकी आप तमाम जमातों की हिस्ट्री उठा के देखें कि इन लोगों ने एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए। और इसी तरह जिस तरह आज MNA खरीद रहे हैं, माजी में इसी तरह इन्होंने MNA अच्छा, MP जैसा खरीद हम कर इस एक पर दूसरे की गवर्नमेंट भी गिराई इन लोगों ने। इस पर चलें, ये सब के एक तारीख का ऐसा है और इस पर बात करते हैं। लेकिन तहरीक अदम एतमाद लाने की वजह क्या बनी है? ऐसी हुकूमत से कैसी गलतियां हो चुकी हैं कि अब लोग चाहते हैं कि ये फौरी तौर पर जाए? अगर ये चंद माह या एक साल रहती है तो मुल्क का सत्यानाश कर देगी। आप क्या कहेंगे इस पर? पर सर मैं ये समझता हूँ कि ये अदम अतमाद जो इन्होंने जो ये लाए हैं, ये खुदा की कसम खान साहब पर अल्लाह ताला की खास रहमत है। अच्छा। आप ये देखें कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ अभी देखें किधर है। हम्म। और ये अदम अतमाद बल्कि 2023 में इलेक्शन होने थे, ये आज इन्होंने खुद दोबारा फिर खान साहब को वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। उनकी आप मकबूलियत का अंदाज़ा देखें और आप इनकी शक्लें देखें किस तरह की बनी हुई हैं। मतलब जिनको आपस में एतमाद नहीं है वो तो एतमाद ला रहे हैं। जब इनको आपस में एतमाद नहीं जैसा वो है, तो जैसे ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, जैसे ये लैदा होते हैं तो फिर एक दूसरे को कराने की बातें अच्छा करते चले, हैं। ये तो जो अपोजिशन होती है वो तो हमेशा ऐसा ही करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके जो असम्बली के मेम्बरान थे, ठीक है, और इत्यादि जो थे, वो आपके साथ चलना उनका मुश्किल हो गया। सर इसकी क्या चलना वजह? कोई मुश्किल नहीं हो गया। सर देखें, इन लोगों ने चुन के जो लोग कमज़ोर थे, लालच का शिकार हो गए। एक बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट आने वाले दिनों में मीडिया पे आने वाला, सारा कुछ जो दिया जो लिया सब ओपन होगा, सब सामने आएगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल है, कुछ तो शुरू भी हो गया अभी आना, तो अब अभी क्या, और कुछ आएगा। जैसा क्या लोग भी कहते हैं और हम भी देख रहे हैं कि खान साहब की अपनी गलती नहीं है कि ऐसे लोगों को लेकर आए अपने जो पार्टी के, आप जैसे लोग थे जो काम करने वाले और मरने मिटने के लिए तैयार थे पार्टी के लिए, उनको एक खुडे लाइन जिसको कहते हैं लगा दिया। सर और वो ऐसे लोगों को लेकर आगे पार्टी इनका ये देखे माजी है इनका कि जिस पार्टी में जाते हैं वहां पर अपने अगर इनको कुछ ना हो तो वो उधर से दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। तो वही खान साहब लेकर आए, तो उनमें और खान साहब में फर्क क्या है? नहीं देखें, खान साहब ने जिस वक्त टिकट बांटे, गलत फैसले भी हो जाते, 2-4 गलत फैसले भी हो गए। ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिए जिनको नहीं देने चाहिए, तो उसका रिजल्ट आज देखें। उन लोगों को आपने टिकट दिया, वो खान साहब के नाम पर वोट लेके आए, आज वो बिककर बड़ा मतलब फख्र भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग अभी इंशाल्लाह अभी दुनिया जाग चुकी है, जब दोबारा अपने हलके में, बल्कि बहुत सारे तो इनके हलकों में जो इनके साथ हो गया, जिस शर्म से डूब के मर जाए, तो इंशाल्लाह तहरीक 100% नाकाम होगी। और कल का जो जलसा है, तारीखी जलसा है, पूरी दुनिया इंशाल्लाह वो जलसा देखेगी जिसमें लाखों की तादाद में लोग अच्छा, होंगे। आप कह रहे हैं कि तारीखी जलसा है, उसमें ऐसा क्या होगा कि तारीख एक बन जाएगी? वो किस लिए जलसा है? ये खान साहब को बचाने के लिए, नहीं सर, वो या वो इसलिए नहीं, कि ये लोग असेंबली में आए opposition? अवाम सर पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलेगी इंशाल्लाह। सब लोगों को इनके चेहरों का पता है, इनके इरादों का पता है। करप्शन से जो इनको सजाएं हुई हैं, उनसे बचने के लिए ये लगे हुए हैं। आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब
बीमार थे, वो उनका दिल टूटा हुआ था, वो पाकिस्तान कहते मैं आ नहीं सकता, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, अभी वो टाइशे लगा के आज देखे टाइशे चालू लगा पड़ के रही। सर इनकी बगैरती का अंदाजा लगा लेना आप। सर इन्होंने जो अपना वो अदालतों में जो इन्होंने रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं इनके जो अच्छा। वकीलों ने, कसम से वो रिपोर्टें आप निकाल कर पढ़ें, आपको शर्म आएगी। ये रिपोर्टें हैं। शहबाज शरीफ ने मतलब कि FIA को वो बयान दे रहा, उन्होंने पूछा भी आपकी इनकम का जरिया क्या है, वो कहता है मैंने 10 भैंसें रखी, उसका दूध बेच के मैं गुजारा कर रहा हूँ। तो आज ये तो इनका गुजारा सिस्टम चल रहा है। सर अच्छा। खुदा के लिए अवाम, मैं समझता हूँ शुक्र जाग चुकी है, और इंशाल्लाह कल अवाम पूरी बेल्जियम कह दिया, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ अच्छा, होगा, चले और अदम-ओ-एतमाद नाकाम होगी। नहीं, जलसा अगर बड़ा होता है तो उससे अदम एतमाद कैसे? सर वो क्या अवाम हो जाए? अवाम से बड़ी दुनिया में क्या चीज़ है? अदम-ओ-एतमाद की क्या है? अवाम से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ है? जब अवाम इंशाल्लाह अपने बाहर निकल कर हकूक का तहफ़्फ़ुज़ लेकिन करेगी। देखे ना, यही अवाम है जिसने अपने नुमाइंदे चुने हुए जी, हैं, जी। और उन्हीं नुमाइंदों ने जाके वोट देने हैं असेंबली के अंदर। सब और खान वो साहब के सारे साथ। आपको पता है कि हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन के पास सर लोग हैं। कुछ भी नहीं हुआ, खान साहब के साथ है, सब अत्तहादी भी उनके साथ हैं, जो चले गए हैं वो भी इंशाल्लाह खान साहब को वोट देंगे। आप देख लेना 28 को होता क्या है। सर ये देखते रह जाएंगे कि इनके साथ हुआ क्या। मकरू चेहरे, आप इनकी शक्लें अभी भी देखे बनी हुई हैं। इंशाल्लाह मजीद जो 3 चूहे निकले हैं उनका शिकार जो उल्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो अभी तो इकट्ठे हैं, तो हाँ। क्या आप समझते हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो ये इकट्ठे मिलकर PTI सर के खिलाफ मेरा इलेक्शन तो लड़ेंगे खान या साहब, अपनी अपनी जगह पर मेरा लड़ेंगे? तो खान साहब को यकीन करे, मैं होता तो मैं इनको कहता इनको वजीर बना दे, अच्छा ताकि एक हफ्ते बाद इनको बात पता चल जाए है क्या। अच्छा, ये एक हफ्ते बाद फिर एक दूसरे का पेट क्योंकि इनका पाड़ेंगे। मसला तो यही है ना, कहते हैं जी महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, गरीब आवाम मर रहे हैं, नौकरियां दे नहीं सके, जो वादे खान साहब ने किए थे वो कुछ पूरा नहीं कर सके, इसलिए इनको जाना चाहिए। हालांकि यही अपोजिशन थी जो कहते थे कि नहीं, जो हुकूमत है अपनी मुद्दत पूरी करे, उसकी कारकर्दगी देखकर लोग फिर फैसला करें कि इसको वोट देना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी 4 साल बाद ही सर इसलिए ये आ रहे हैं। जल्दी में इसलिए है ना, देखिए इनके जो या केसेस खान साहब ने सर- जानबूझकर वो कहते हैं कि सर इनके केसेस बना दिए। नहीं, केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, कुछ ट्रायल ऐसे हैं कि बिल्कुल इनको सजाएं होने वाली हैं। सर वो तो जेल से बचने के लिए इतने ड्रामे कर रहे हैं, इतना दौलत वो लगा रहे हैं, इतना कुछ लगा रहे हैं। इन्होंने तो दौलत करप्शन से इकट्ठी की है। क्या खान साहब लोगों को खरीद नहीं सकते? वजारतें भी दे सकते हैं, खुश भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहते नहीं, मैंने ऐसे सिस्टम को अडेप्ट नहीं करना जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, वो बात करनी है जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। अच्छा, तो इसका मतलब क्या पूरी उम्मीद है कि सर पूरा जो- उम्मीद नहीं, पूरी यकीन है। आप देखते अच्छा। जाएं होता क्या है। इंशाल्लाह 28 तारीख को ये बिल्कुल जो अपना शहबाज शरीफ पहले की तरह एम्बुलेंस में फिरेगा, शहबाज अपना जरदारी जो व्हील चेयर पे फिरेगा, ये आप देखते हैं, ऐसे ना हो तो मुझे पकड़ लेना। चलें जी, अब आपने तो यही कहना है कि आपकी जो हुकूमत है उसको वो चलने दी जाए, या जो तहरीक आ रही है, चलेगी वो इंशाल्लाह, खान कामयाब साहब नहीं होगी। हाँ। लेकिन आपने देखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ज्यादा गुस्से में वो हैं, तो क्योंकि उनके सर नाम भी वो बिगाड़ रहे हैं वो आपके इसलिए गुस्से खान में साहब। हैं, हाँ। गुस्से में हैं, वो पहली मर्तबा असम्बली से बाहर हैं, वो पहली मर्तबा पूरे सिस्टम से बाहर हैं। वो इतनी जल्दी में हैं, वो कहते मुझे सदर बना दो, कुछ लगा दे मुझे किसी जगह पे, मेरी तनख्वाह लगा दे। तो सर आप देखें ये आलम है। ये बहरहाल- तो आपने कहा ठीक है हाँ। कि अगर कुर्सी ना हो तो बंदे को हाँ। 4 साल निकालना हाँ तो बहुत बड़े मुश्किल है, हो वो जाते बड़ी हैं। परेशानी में है। अल्लाह ताला लेकिन उनका तो कहना है कि वो उनके लिए अल्लाह ताला ने- जाली वोटें थी, कहते हैं वोट जो है 5-5 उंगली की लगी हुई है वोटें। तो वो कहते हैं हाँ, इतनी जाली वो वोटें। बहुत जल्दी में है, उनको कुर्सी चाहिए। पर अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह सदा सलामत रखे। बहरहाल इनके इरादे बहुत पाकिस्तान के लिए चलें खतरनाक जट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपको पता है कि हमने सिर्फ इसलिए प्रोग्राम किया, जी जी हमारा कोई मकसद नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था कि ऐसे करें, लेकिन कल का एक अहम दिन है आपके लिए, तो नहीं इंशाल्लाह बड़ा इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप जल्दी लेकिन आएं। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि इस जलसे में भरपूर शिरकत करें और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करें। आपका बहुत शुक्रिया। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नाजरीन आपने देखा कि जट साहब, क्योंकि इनका तलक तो PTI से था, तो ज़ाहिर है इन्होंने ऐसी ही बातें करनी है कि खान साहब की कुर्सी इधर ही रहेगी, और जो तहरीक अदम एतमाद जो PDM लेकर आई है जो, वो कामयाब नहीं हो सकेगी। अब कल क्या होता है, अवाम कितनी आती है इनके पास, और क्या वही फैसला होगा कि अवाम खान साहब के साथ है, या 28 तारीख को फिर वो अदम एतमाद की तहरीक जो पेश होती है तो उस पर वोटिंग होती है, तो ये अब देखते हैं। तो लेकिन शफीक जट साहब और इनकी पार्टी पूरी उम्मीद है कि खान साहब के पास ऐसे तुरुप के पते हैं जो वो कल वो निकालेंगे, और जितने भी लोग गए हुए हैं वो भी वापस आएंगे, और उनके साथ वो जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनमें से भी ये कह रहे थे कि कुछ लोग वापस आएंगे। और उनका ये भी ठीक कहना यही है कि माजी में ही हमने देखा कि ये दोनों तीनों पार्टियां जो हैं
وہ شدید ترین دشمن تھیں ایک دوسرے کے خلاف، ایسی سی باتیں کرنی، ویڈیوز نکالنی، اور وہ ایک دوسرے کی حکومت کو دیکھ نہیں سکتے تھے. لیکن آج وہ سارے، جیسے خان صاحب نے، پتہ نہیں اب وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی اب ظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے کہ کیونکہ ان پر کیسز بھی ہیں اور عدالتوں میں فیصلے بھی ان کے ابھی تک نہیں ہوئے، کیس چل رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں ابھی کل کا 27 تاریخ کا جو اہم دن ہے اس پر اب خان صاحب کیا کرتے ہیں، پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. تو اب پھر 27 تاریخ کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جٹ صاحب. آپ کو ہم دوبارہ 28 تاریخ کے بعد آپ کو دوبارہ بلائیں گے ادھر، بالکل آئیں گے اور سر. دیکھیں گے یہ آپ نے جو باتیں آج کی ہیں. سر آپ اس دن مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے کے آنا. اس میں میں نے نہیں، آپ نے لے کر آنا ہے اور عوام کے سامنے ہم نے ادھر کھانا ہے. ٹھیک ہے نہیں تو پھر انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ جٹ صاحب ہمیں بعد میں نظر بھی لائیں. نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن ہم ادھر ہمیں ہی پوری رہیں گے. امید ہے کہ حکومت 5 سال پوری کرے گی. ابھی بھی امید ہے، ان کو بھی ہے، ہمیں بھی امید ہے، کیونکہ یہ سلسلہ جمہوریت کا جو چلنا چاہیے. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں انہوں نے اپنی مدت پوری کی، اور لوگوں نے اگر ان کی کارکردگی کو دیکھا تھا اور ووٹ دیے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے بھی اپنی مدت پوری کی، پیپلز پارٹی نے بھی پوری کی. اب تحریک انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو کیا معاملات آگے ہیں تو جس کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کرنے دے رہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے اور 28 کے بعد کیا ہوتا ہے. تو آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جٹ صاحب. چلو.